हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं क्लास 9 सामाजिक विज्ञान एसएसटी सोशल साइंस की वर्कशीट 25 के बारे में। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम केवल प्रश्नोत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक दूसरी वीडियो है जिसमें हम डिटेल में कंटेंट है उसको समझेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर वो हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 25, विषय सब्जेक्ट दिया गया वो सामाजिक विज्ञान एसएसटी सोशल साइंस, जिसमें हम इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास का दूसरा चैप्टर है वो चल रहा है यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। आज की दिनांक है 1 सितंबर 2020। चलिए सीधा हम प्रश्नोत्तर के ऊपर चलते हैं। जैसा कि बात की गई थी कि प्रश्नोत्तर इस वर्कशीट में किए गए, दूसरी वर्कशीट में हम प्रश्नोत्तर के साथ साथ जो कंटेंट दिया गया उसको भी हम समझेंगे। पहला प्रश्न दिया गया, 20वीं सदी में रूस में किस प्रकार के आर्थिक बदलाव हुए? तो 20वीं सदी में रूस में निम्न प्रकार के आर्थिक बदलाव हुए। पहला, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरा, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तीसरा, जमीन को सार्वजनिक संपत्ति यानी सरकारी संपत्ति घोषित कर दी गई। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया कि रूस में औद्योगिकरण की मुख्य विशेषताएं बताइए। रूस में औद्योगिकरण की मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला, रूस में औद्योगिकरण की शुरुआत पूंजीपतियों की निजी संपत्ति के तौर पर हुई थी, यानी शुरुआत में जो उद्योग लगे थे वो कुछ धनवान लोग थे, उनकी निजी प्रॉपर्टी होती थी। उद्योग विकास मुख्यतः मॉस्को और पेट्रोग्राद, जिसे हम लेनिनग्राड कहते हैं, उन शहरों में हुआ था। उसमें मजदूरों की हालात दयनीय थी। उन्हें 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। उनका वेतन कम होता था और आवास की सुविधा भी बदतर थी। महिलाओं का वेतन पुरुषों से भी कम था, यानी उनके हालात उनसे भी बदतर थे। तो ये थी औद्योगिकरण की विशेषताएं। उसके बाद तीसरा है, प्रथम विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति के लिए किस प्रकार आधार तैयार किया? प्रथम विश्व युद्ध था वो रूसी क्रांति के लिए जिम्मेवार माना जाता है। कैसे? तो प्रथम विश्व युद्ध है वो जो रूसी क्रांति थी उसके लिए तत्कालिक घटना सिद्ध हुआ, यानी कि तुरंत का कारण था वो रूसी क्रांति बना। क्यों? कि प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी से रूस की स्थिति आर्थिक और सैन्य दृष्टि से कमजोर हो गई। पहले भी हालात बुरे थे, लेकिन जब युद्ध में भाग लिया तो वहां की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई और सैनिक तौर पर भी उनको हार का सामना करना पड़ा, तो लोग नाराज हुए। दूसरा था, प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने से राष्ट्रीय असंतोष में वृद्धि हुई और राष्ट्रवादी उग्र हो गए। दूसरा यह था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस को जर्मनी और ऑस्ट्रिया है वहां पर उन इलाकों में हार का सामना करना पड़ा। इससे लोगों में जो जार हैं उनके प्रति गुस्सा और ज़्यादा भर गया। तीसरा, युद्ध के समय बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की गई, लेकिन पर्याप्त युद्ध सामग्री न मिलने से उनमें भी असंतोष बढ़ा, यानी वो भी जार के खिलाफ हो गए। चौथा, किसान और मजदूर भी युद्ध के प्रभाव से नहीं बच पाए। इससे उत्पादन में गिरावट हुई क्योंकि काफ़ी फसलें बर्बाद हो गई थी। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई, यानी महंगाई भी बढ़ी और बेरोजगारी भी बढ़ी। इसके परिणाम स्वरूप आम लोगों में भी सरकार यानी कि जार के प्रति गुस्सा और असंतोष बढ़ गया, और यही बाद में रूसी क्रांति की शुरुआत के कारण बनते हैं। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। चौथा जो प्रश्न दिया गया वो है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर 2017 में किन किन बदलावों की घोषणा की? अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद बोल्शेविक कई परिवर्तन लेके आए। पहला, अधिकांश बैंक और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी सरकार के अंडर में लाए गए। दूसरा, भूमि को सामाजिक और सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। तीसरा, सामंत व्यवस्था जो थी, हमारे यहाँ पे जमींदारी प्रथा थी तो वहाँ सामंती व्यवस्था थी, उसको समाप्त कर दिया। रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लिया, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से उन्होंने सेना को वापस बुला लिया क्रांति के तुरंत बाद। रूस को एक दलीय देश घोषित कर दिया गया कि एक ही दल होगा, एक ही पार्टी होगी। छठा बदलाव आया कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। तो ये कुछ बदलाव थे जो बोल्शेविकों ने 2017 की अक्टूबर क्रांति के बाद देश में किए थे। तो इस सेशन में बस इतना ही। अगर आपको डिटेल में इस कंटेंट को समझना है तो सबसे बेहतरीन नोट्स और सबसे बेहतरीन तरीके से वर्कशीट है वो इसी चैनल के ऊपर करवाई जाती है। तो एक दूसरी वीडियो जो मॉर्निंग में अवेलेबल होती है जिसमें हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आपके नोट्स भी इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।